हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है शाम का। तो अभी मैं कपड़े लेके आई थी, बालकनी से सूख गए थे क्योंकि आजकल अच्छी खासी धूप निकलने लग गई तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और तो यहाँ पे जो भी कपड़े सूख गए थे उनको मैं समेट के रख दूँगी। और आपको पता है सभी को कि घर के तो काम चलते रहते हैं छोटे मोटे। और बच्चों के चल रहे इस टाइम पे एग्ज़ाम, तो मोहित अपनी पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो बच्चों की बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो दोनों बच्चों की ही। तो दोनों बच्चे यहाँ पे, मोहित तो यहाँ पे पढ़ रहा है, सचिन नीचे जाके पढ़ रहा है अभी। और यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह हैं उतने मैं सारे समेट के रख दूँगी। और ये वीडियो है बुधवार का। तो यहाँ पे शाम की चाय बनाई हूँ मैं अपने लिए। तब तक जैसे कपड़े वगैरह समेटने के काम कर रही थी ना, तब तक मैं चाय वगैरह रख दी थी यहाँ पे बनने के लिए, मोहित के लिए और मेरे लिए चाय बनाई थी यहाँ पे। तो हम दोनों चाय पियेंगे। सचिन चाय नहीं पीता है, मोहित भी कभी कभी पीता है। तो यहाँ पे चाय बन गई है, आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। और यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चाय। तो मोहित को चाहिए थी चाय के साथ टोस्ट, तो वो भी लेके आ गई हूँ। मैं केवल चाय ही पीऊँगी, मेरे को टोस्ट वगैरह नहीं खानी है इस टाइम पे। फिर सुबह तो कभी कभी ले लेती हूँ मैं एक दो टोस्ट या बिस्किट। और यहाँ पे इस टाइम पे तो मैं चाय वगैरह ही पीती हूँ केवल। और यहाँ पे मोहित ने फैला रखी थी बुक वगैरह अपनी, पढ़ाई कर रहा था वो। तो फिर यहाँ पे मैं बोली कि चाय पी लो पहले, उसके बाद में आप पढ़ाई करना। तो बच्चों को भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही ना पढ़ाई वगैरह करने की, एग्ज़ाम की तैयारी इतनी ज़्यादा धूमधाम से करनी पड़ती है बच्चों को भी। और यहाँ पे मोहित की तो अभी एग्ज़ाम एक होली के बाद में लगेगी, धुलंडी के बाद में। तो हम गांव जाएंगे तो गांव से भी आना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जैसे साधन वगैरह कम चलते हैं त्यौहार पे, धुलंडी पे क्या है ना, साधन वगैरह बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का नहलाया हुआ जल रखा था, तो वो मैं पेड़ पौधे में डालने के लिए ऊपर छत के ऊपर जैसे गमले में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वहाँ पे मैं डाल के आ जाती हूँ। जैसे एलोवेरा लगे हुए हैं और भी कई प्लांट लगे हुए हैं तो उनमें डाल दूँगी मैं। और छत का आप देख सकते हो कैसा व्यू है। और ये आंटी जी ने लगा रखे हैं पेड़ पौधे यहाँ पे, गेहूँ जो धनिया वगैरह भी लगा रखा है, लगाया था आंटी जी ने। और ये देख सकते हो हरा धनिया भी लगा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, कान्हा जी का जल था ना वो पेड़ पौधों में। और अब देख सकते हो बाहर का व्यू कैसा है। और अभी खाटू श्याम बाबा का मेला चल रहा है ना, तो इस टाइम पे यात्री लोग बहुत सारे जा रहे हैं इस टाइम पे। अभी तो थोड़े कम हो गए एक दो दिन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा चल रही थी। और वैसे भी भंडारे वगैरह लगे हुए जगह जगह, टेंट वगैरह, डीजे वगैरह इतने ज़्यादा चल रहे हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि भजन वगैरह ज़्यादा चल रही है। जैसे भक्त लोग हैं ना तो डीजे वगैरह लेके ही जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, हमारे जयपुर में पास में ही मेन रोड है, तो जहाँ रहते हैं हम एक दो प्लॉट के आगे ही है। तो आवाज़ वगैरह ज़्यादा आती है इस टाइम पे, क्योंकि जैसे वीडियो वगैरह वॉइस ओवर करते हैं ना तो उसमें भी रिकॉर्ड होती है आवाज़। और ये पास में ही हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो मोहित भी मेरे पीछे पीछे आ गया था, तो वो ऊपर वाली छत पे घूम के आया है। और फिर हम दोनों आ गए थे नीचे, क्योंकि खाना पीना भी बनाना था। और दूध मैं गर्म होने के लिए रख दी थी, दूध गर्म हो रहा था। तो 10-5 मिनट हम छत के ऊपर घूम के आए, मैं और मोहित। और सचिन नीचे अभी पढ़ाई कर रहा है। और ये रूटीन शाम से शुरू हुआ था मेरा 4 बजे से। तो अभी मैं जैसे छत के ऊपर गई थी ना, तब आलू बॉयल होने के लिए रख दी थी। और आलू नहीं, पनीर के पराठे बनाई हूँ, सॉरी। और एक तरह मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, तो दूध भी गर्म हो गया था। तो आज तो यहाँ पे मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ, तो दही के साथ खा लेंगे। और सब्ज़ी वगैरह सुबह की रखी है ना, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनी हुई रखी है सुबह की, ऐसी की ऐसी। तो किसी ने इतनी ज़्यादा खाई नहीं थी, तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी। तो पनीर रखा था, तो मैं सोची कि चलो पनीर के पराठे बना दें। पतिदेव जी बोल दिए थे कि पनीर के पराठे बना लेना आज। तो यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से मैश कर लिया था, और उसके अंदर एक हरी मिर्ची और एक प्याज कट करके डाल लिया था। और नमक वगैरह मसाले वगैरह जो भी रहते हैं ना वो डाल के फिर बना रही हूँ मैं पनीर के पराठे। और जिस जिसको पनीर के पराठे खाना है वो सभी आ जाइए हमारे घर पे। और किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सभी लोग।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो बच्चों को मैं गरम गरम खिला रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं अभी अपना खाना और मैं बनाते जा रही हूँ, क्योंकि किचन में धुआं ही धुआं हो जाती है। जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो चारों तरफ से बंद हो गया है, तो जैसे बालकनी वगैरह की तरफ भी दीवार वगैरह हो गई है, तो इसलिए। और मैं लग गई हूँ मंदिर की सफाई में आज। तो होली आने वाली है, तो सबसे ख़ास दिन आने वाला है, तो मंदिर की सफाई करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सारी जितनी भगवान की तस्वीर वगैरह है ना, उन पे मैंने गंगा जल छिड़काव कर दिया था। और उसके बाद में साफ़ कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और मंदिर में जितने भी तस्वीर वगैरह है भगवान जी की, उनको सभी को साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करके मैं नीचे रखती जा रही हूँ एक जगह थाली में। और फिर यहाँ पे दूसरे कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी, अंदर जो मंदिर में लगाए हुए हैं ना, वो दूसरे लगा दूँगी। और यहाँ पे फिर अच्छे से गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पे चारों तरफ। जैसे हफ्ते भर में एक बार साफ़ करना ही पड़ता है, मंदिर की सफाई वगैरह करनी ही पड़ती है ना, तभी जाके सुंदर लगता है मंदिर। और भगवान का मंदिर है तो एकदम साफ़ सुथरा ही रखना ज़रूरी होता है। ये खास दिन है तो होली के ऊपर तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी होती है, क्योंकि 12 महीने के त्यौहार होते हैं उस पर तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो मंदिर में कपड़े बिछाने वाले हैं वो सभी मैं लगा दूँगी, और यहाँ पे फटाफट से मंदिर की सफाई कर दूँगी। तो ये अगले दिन का मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैं नहा धो के फिर बाद में आ गई थी। आज मैंने बाल भी धुले थे, तो फिर बालों में तो मैंने कलेचर डाल दिया था, क्योंकि बाल गीले थे ना, तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने मंदिर की सफाई वगैरह कर दी है, भगवान जी की तस्वीर वगैरह भी मैंने लगा दी अच्छे से। और उसके बाद मैं पूजा अपनी करूँगी सुबह की। तब तक पतिदेव जी भी आ जाएंगे, क्योंकि पतिदेव जी नहा रहे थे तब तक मैं मंदिर की सफाई वगैरह कर रही थी ना तब तक। और चाय मैं बनने के लिए रख के आ गई थी, तो जैसे पूजा वगैरह करते हैं ना, तब तक चाय वगैरह बन जाती है, अच्छे से पक जाती है। उसके बाद में चाय पी लेते हैं हम पतिदेव जी और मैं। तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो बेड को ठीक कर देते हैं एक बार, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे, तो बच्चे तो उठ गए हैं, तो कंबल समेट के रख दूँगी, क्योंकि अभी सर्दी कम हो गई थी ना, बिल्कुल सर्दी कम हो गई है। तो ये कंबल भी नहीं ओढ़ते हैं बच्चे, तो ऐसे ही सोते हैं, लेट जाते हैं। सुबह सुबह सर्दी लगती है हल्की हल्की, तो ये जैसे रजाई वगैरह मैंने अंदर रख दी है पैक करके। और जैसे ये कंबल है हल्की सी निकाल रखी है मैंने, तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसलिए फिर बाहर रखने से क्या फ़ायदा है। सर्दी ख़त्म होते ही ये सब भी तैयारी करनी पड़ती है पैक करने की, एक बार निकालने की, एक बार पैक करके अंदर रखने की। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैं चाय रख दी थी छान की। और पतिदेव जी बुला रहे थे कि चाय पी लो, बाद में करते रहना अपने काम घर के। और ये देखिए मैंने मंदिर की सफाई वगैरह कर ली है अच्छे से, और भगवान जी को भोग वगैरह भी लगा दिया है। यहाँ पे मटर लाए हुए रखे थे कल के ही 2 kg। तो यहाँ पे थोड़े से मटर मैं छील लूँगी, क्योंकि आज कमर में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, मेरे दर्द वगैरह ज़्यादा ही हो रहा था, पेन। तो इसकी वजह से तो कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोची चलो ये भी काम तो करना ही है कैसे भी करके, नहीं तो फिर रखे रखे क्या है ना, ख़राब हो जाते हैं ये पन्नी वगैरह में। और बच्चों से ऐसे काम होते नहीं है, और बच्चों की चल रही इस टाइम पे एग्ज़ाम। तो सचिन यही बोल रहा था कि मम्मी आप दोबारा दिखा के आओ डॉक्टर से एक बार, फिर से जांच वगैरह करवा लो। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दी थी, और एक तरफ आलू बॉईल हो रहे थे। और इतने ढेर सारे मटर छीले थे मैंने, और फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया ना दर्द, तब मैंने कमर में बेल्ट लगा लिया है। और फिर भी नहीं कम हो रहा था, फिर मैंने कैसे भी करके पूजा वगैरह की अपनी शाम की। और उसके बाद में बच्चों के लिए खाना भी मेरे को बनाना ही था कैसे भी करके। और तुलसी मैया के भी दीपक वगैरह लगा दिया है मैंने।
और अभी मैं जाके आई थी मार्केट, क्योंकि थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी। बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेने थे, सासू माँ के लिए लेने थे, मेरे को साड़ी वगैरह चूड़ी वगैरह, तो वही लेके आई थी अपने लिए भी। और आज खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे से, कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। और बच्चों को तो खाना पीना बनाना आता भी नहीं है, तो बच्चे तो कहाँ से बनाएंगे। तो सभी को राधे राधे।